नमस्कार बंधुगण, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड 8 है। इस एपिसोड में हम नई कविता के संदर्भ में रामविलास शर्मा के विचारों को चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं। हिंदी आलोचना में डॉक्टर रामकुमार शर्मा की सबसे विवादास्पद आलोचनात्मक पुस्तक है नई कविता और अस्तित्ववाद। इस पुस्तक के दूसरे संस्करण की भूमिका में उन्होंने कहा है, पहला नंबर, नई कविता का इतिहास प्रगतिशील कविता के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस तरह जुड़ा है कि कभी कभी विद्वानों को दोनों में कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता। दूसरा महायुद्ध समाप्त होने पर अमेरिका और ब्रिटेन ने विश्व पैमाने पर एक विराट कम्युनिस्ट विरोधी अभियान छोड़ दिया। इससे भारत के अनेक कांग्रेसी और सोशलिस्ट नेता भी शामिल हुए। इस परिस्थिति में व्यक्ति की कुंठा और घुटन को मुख्य विषय मानकर यथार्थवाद के विरोध में प्रयोगवादी कविता का प्रसार हुआ। तीसरा, प्रयोगवाद का सहारा लेकर फिर खुद को उससे अलगाते हुए सन 53 के बाद जिस नई कविता का प्रसार हुआ उसके संगठनकर्ता लेखक कुछ सोशलिस्ट नेताओं से संबंध थे। साहित्य में ये कम्युनिस्ट विरोधी विचारधारा का प्रसार कर रहे थे। इस तरह की विचारधारा के मुख्य केंद्र अमेरिका में थे। इनके प्रभाव से नई कविता की धारा स्वाधीनता आंदोलन की विरासत को और छायावाद के साथ प्रगतिशील कविता की उपलब्धियों को नकारते हुए आगे बढ़ी। चौथा, नई कविता का आंदोलन प्रगतिशील साहित्य के विरोध में चलाया गया था। इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। व्यक्ति मूल का नारा लगाकर इसने जनवादी आंदोलन का विरोध किया। पांचवा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन को पीछे ठेलकर उनकी जगह मुक्तिबोध को प्रतिष्ठित करने का जो संगठित प्रयास सन 64 में आरंभ हुआ उससे हिंदी का यथार्थवादी धारा को भारी क्षति पहुंची। छठा, नई कविता से अनेक प्रकार की कविता का बोध होता है। नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में एक प्रयुक्त होने लगा था। जब 1954 में इलाहाबाद से नई कविता नामक संकलन प्रकाशित होने लगा, आरंभ में ये नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे, किंतु प्रयोगवाद पर अज्ञेय का एकाधिकार था। अज्ञेय से प्रयोगवाद से हटकर अलग प्रवाहित होने लगी यह नई धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। नई कविता को मार्क्सवाद के विरोध में मनाने के कारण डॉक्टर शर्मा ने नई कविता तार सप्तक और उसके बाद नई कविता स्वाधीनता के बाद नई कविता छायावाद और स्वाधीनता आंदोलन, नई कविता क्रांतिकारी विरासत से विद्रोह, नई कविता नए प्रतिमानों की खोज, छायावादोत्तर नई छायावादी कविता, शमशेर बहादुर का आत्मसंघर्ष और उनकी कविता, अस्तित्ववाद और नई कविता, मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष और उनकी कविता, नई कविता के संदर्भ में नागार्जुन की काव्य कला, नई कविता और मुक्तिबोध का पुनर्मूल्यांकन तथा कविता में यथार्थवाद और नई कविता जैसी लेख इस पुस्तक में रखे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता के बीज निराला में मानते हैं और उनका विकास नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल में। इस विकास को मुक्तिबोध और शमशेर ने अस्तित्ववादी रवैया अपनाकर ध्वस्त किया। इसलिए वे मुक्तिबोध से बहुत क्षुब्ध हैं और सबसे ज़्यादा क्षुब्ध हैं डॉक्टर नामवर सिंह और उनके समर्थक आलोचकों से जो विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर श्रीकांत वर्मा आदि का साथ देते रहे। वे व्यंग्य भाव के साथ कविता के नए प्रतिमान पुस्तक को हिंदी आलोचना की बाजरे की कलगी कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार शर्मा का विचार है कि नई कविता के सभी प्रमुख कवि और आलोचक पश्चिम निराशवादी पराजयवादी दर्शन के साथ रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि ये सभी स्वाधीनता आंदोलन की विरासत से वंचित हो गए हैं और साहित्य में कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन चला रहे हैं। डॉक्टर शर्मा के इस तरह के विचारों को हिंदी आलोचना विशेषकर मार्क्सवादी आलोचना में समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है। यही था इस आज का व्याख्यान। तब तक के लिए धन्यवाद।